पिथौरागढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिथौरागढ़ में गहरी खाई में जीप गिर गई है। पिथौरागढ़ सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो, लगातार वहां से इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। मौसम इस वक्त खराब चल रहा है, भारी बारिश का मौसम है। कई सारे ऐसे पहाड़ और चट्टानें हैं जो कि दरक रहे हैं और उसके कारण ये हादसे हो रहे हैं। इस बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से एक खबर आ रही है जहां पर कि एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। पिथौरागढ़ में गहरी खाई में एक जीप गिर गई है। इस जीप में कई लोग सवार थे और जो जानकारी मिल रही है इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही है। और इसी खबर पर बात करने के लिए सीधे चलेंगे संजय श्रीवास्तव, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त उत्तराखंड से जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी? देखिए, ये अभी कुछ समय पहले की दुर्घटना है और ये पिथौरागढ़ से लगभग 40 किलोमीटर दूर भौनी से एक गोमटा जगह है, वहां पे मैक्स जा रही थी। और अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण ऐसी दुर्घटना हुई है या ओवरलोडिंग थी, क्योंकि 8 लोगों की मौत हो गई है घटना स्थल पे ही। 3 लोगों को रेस्क्यू करके निकटतम अस्पताल में भेजा गया है और पता चल रहा है कि 2 लोग और थे। तो अभी जब तक सामने पूरी जानकारी निकल के नहीं आ जाती, तब तक ये कहना मुश्किल है कि कारण क्या था। लेकिन तत्काल वहां पे जो लोकल प्रशासन था वह सक्रिय हो गया, एनडीआरएफ पहुंच गई, एसडीआरएफ पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात का संज्ञान लिया है और उन्होंने संवेदना के साथ जो लोग मृतक हुए हैं उनको 2 लाख रुपए राहत राशि पहुंचाने की भी घोषणा की है। और साथ में यह भी कहा है कि जो भी जैसा भी गंभीर हालत में होगा, अगर उन्हें शिफ्ट करना पड़ा ऋषिकेश या कहीं, तो एयरलिफ्ट भी कराया जा सकता है, लेकिन किसी को भी स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। जी। और संजय, हम देख रहे हैं क्योंकि अभी जिस तरीके से उत्तराखंड की जानकारी आ रही है, खबरें आ रही हैं, भारी बारिश हो रही है, मौसम बहुत खराब बताया जा रहा है, पहाड़ी और चट्टानें दरक रही हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उन तस्वीरों में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि एकदम खड़ी पहाड़ी है। और खड़ी पहाड़ी में स्वाभाविक तौर पर बहुत छोटा और सकरा रास्ता भी होता है। अब ये ओवरटेक के कारण ऐसा हादसा हुआ है या फिर कहीं कुछ और कारण है? जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से इस हादसे को देखा जा रहा है, निश्चित तौर पर यह बहुत खतरनाक रास्ता और खतरनाक टर्न रहा होगा। ये मनोज जी, उत्तराखंड की स्थिति, भौगोलिक स्थिति के विषय में थोड़ा सा मैं आपसे जिक्र करूंगा। एक तरफ ऊंची पहाड़ियां हैं और दूसरी तरफ पूरी खाई है। तो जब भी, जैसा आपने कहा ओवरटेक, अगर जब भी थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो जिस तरफ आपका पहाड़ है उस तरफ तो आप टकरा के बच जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बहुत लंबी खाई है, 10, 20, 25 मीटर की नहीं है, 100, 200, 500 मीटर तक की खाई है। तो उसमें जब कोई दुर्घटना होती है तो उसमें बचना मुश्किल होता है। ये जो स्थिति दिख रही है, जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, ये लगभग कम से कम 300 से ज्यादा मीटर की खाई है। और उसमें अगर कोई वाहन नीचे गिरता और मैक्स जैसा वाहन जिसपे कोई सपोर्ट, मतलब आप कह सकते हैं कि तकनीकी रूप से उतना सिक्योर नहीं होता, ऐसे वाहन में बैठना और ऐसे वाहन में गिरने के बाद बचना तो मुश्किल होता है। वही स्थिति आज दिखने को मिल रही है कि 8 लोग मौके पे ही 8 लोगों की मौत हो गई है और जो 3 हैं वह भी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें स्थानीय जगह पहुंचाया गया, लेकिन चर्चा चल रही है, हो सकता है कि उन्हें ऋषिकेश एम्स में शिफ्ट करना पड़े। जी मनोज जी। संजय, हम ये आपसे जानना चाह रहे थे, ये लोग पर्यटक थे या ये स्थानीय लोग थे, अपनी रोजमर्रा के जरूरी काम निपटाने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे थे? देखिए, पर्यटक तो नहीं ही थे, क्योंकि पर्यटक होते तो कभी मैक्स जो होती है, यहाँ पे पहाड़ों पे अधिकतर मैक्स चलती है। वो पहाड़ के मुख्य जगह से, जैसा है मैंने आपसे बताया, वो पहाड़ी इलाके से दिन भर लोगों को लेके आती है और जाती है। लेकिन अभी जो लोग मृतक हुए हैं, यह उनके तलाशा जा रहा है कि कहां से थे, क्या थे, क्योंकि जो 3 गंभीर हैं वह कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। तो अभी इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाया प्रशासन कि ये स्थानीय लोग थे, लेकिन ये माना जा रहा है कि पहाड़ के लोग थे, क्योंकि ये स्थानीय रूप से ही ये यात्रा कर रहे थे। जी।